जय श्री राम सभी को। वी आर दी ओरिजिनल्स और आज है 8 अप्रैल 2025 ट्यूसडे। और पिछले 2 दिन से मार्केट में क्या हुआ है आप सभी को पता ही होगा। काफी तगड़ी चीजें हुई है मार्केट में। कल हम लोग वीडियो भी नहीं बना पाए थे ड्यू टू सम रीजंस। तो कल वाली चीज और आज वाली चीज दोनों हम लोग इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल को लेके हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहने वाला है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने 4 अप्रैल को डाला था, उसके बाद 2 दिन मार्केट बंद थी और 7 अप्रैल को जब मार्केट ओपन हुई है तो उसमें हम लोग को लगभग 1200 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिला है। आइए मैं आपको चार्ट पे यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखो, फ्राइडे को लगभग मार्केट यहाँ कहीं क्लोज हुई थी जो कि था हमारा 22,900 का रेंज। ठीक है, यहाँ पे मार्केट एंड हुई थी। और जब फ्राइडे के बाद मंडे को मार्केट ओपन हुई है तो देखो मार्केट ओपन हुई है यहाँ पे 21,750 के आसपास। तो ये 1200 पॉइंट का लगभग 5% का गैप डाउन था। तो आप सभी को वैसे अब तक रीजन पता चल ही चुका होगा। जो ट्रंप का टैरिफ प्लान का जो रेट वगैरह था उसी की वजह से मार्केट में ये पैनिकनेस आई है। इवन फ्राइडे को हुआ क्या था, फ्राइडे को जो यूएस की मार्केट थी उसमें भी 6% का फॉल आया था। इवन डाउ जोन्स में लगभग 2000 पॉइंट का फॉल हम लोग को देखने को मिला था। और सिमिलरली फिर चाइना की मार्केट थी, जापान की मार्केट थी, उसमें भी 10% 8% का यहाँ पे फॉल आया था। तो इंडियन मार्केट में भी भाई उसका असर डेफिनेटली देखने को यहाँ मिलने वाला ही था। फिर चाइना ने भी इंट्रोड्यूस किया था कि वो भी इतना परसेंट प्लान मतलब टैरिफ प्लान लगाने वाले हैं। तो ये सब रीजन थे जो ग्लोबली चल रहा है टैरिफ प्लान वाला ट्रम्प के, उसके वजह से ये पैनिकनेस बेसिकली हम लोग को देखने को मिली थी। ठीक है, ये शॉर्ट समरी मैंने बताया। डिटेल में चाहो तो आप यूट्यूब वगैरह पे या गूगल वगैरह पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो 1200 पॉइंट का यहाँ पे तो गैप डाउन देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे हुआ क्या है, देखो इस जोन के पास मार्केट ओपन हुई थी। यहाँ पे थोड़ा बाइंग मोमेंटम शुरू में आया क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन था तो पहले बाइंग हुई डेफिनेटली। उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट फिर नीचे आ गई थी। बट हाँ, ये चीज था कि वापस लो का टेस्ट नहीं किया था और कोशिश करते करते जब एंड हुई है कल वाली मार्केट तो वो हाइप लेवल पे ही जाके थोड़ा सा यहाँ पे एंड हुई थी। सिमिलरली अब आज की चलो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग को पहले गैप अप देखने को मिला। तो ये कंसर्न था आज मैं खुद पर्सनली ऑब्जर्व करना चाहता था, क्या मार्केट अब फिर से और लोस को तोड़ेगा या वो खतरे की घंटी बजने वाली है कि चलो गिरी तो गिरी, 5% का गैप डाउन हमको देखने को मिला क्या, लेकिन अब वो लो मतलब क्रिएट होने के बाद मार्केट उसको मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं और ऊपर वाले लेवल पे होल्ड कर पा रहा है कि नहीं। तो आज बेसिकली देखने को एक थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल हम लोग को यहाँ पे मिला। वो ये था कि हाँ, मार्केट में यहाँ पे हम लोग को गैप अप देखने को मिला, एक अच्छा गैप अप देखने को मिला। उसके बाद मार्केट में यहाँ देखिए शुरू में ही सेलिंग मोमेंटम आया बट ऑलमोस्ट गैप भी फिल हो गया। लेकिन देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गैप पेंडिंग था और मार्केट सपोर्ट क्रिएट करके वापस हाई की तरफ चला गया और उसके बाद वापस लो तरफ नहीं आया और ऊपर ही वाले लेवल के पास जाके रेजिस्टेंस फेस किया, थोड़ा नीचे आया और ऊपर ही जाके कहीं पे क्लोज हो गया। तो मुझे एक ऑब्जर्वेशन पर्सनली ये दिख रही कि चलो ठीक है, जो सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि जो कल वाला लो था वहां मार्केट अप्रोच नहीं किया जो कि था 21,750 वाला जोन। ठीक है, तो अब कल क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली मार्केट जो आज हमारा एंड हुआ है वो हुआ है 22,550 के जोन के आसपास यहाँ कहीं। तो अब मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ चुका है नया जो कि है 22,700 का, जहां मार्केट ने आज हाई का क्रिएशन किया था। ये 22,700 देखिए यहाँ पे चार्ट पे बना हुआ है, आप ये लाइन देख पा रहे होगे। 22,700 हमारा एक रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ एक सपोर्ट है जो कि है हमारा 22,250। ये बेसिकली क्या है, ये आप देखो कल का इंट्राडे हाई था तो आज ऑलमोस्ट वहां तक मार्केट आने वाली थी, बस उससे थोड़ा सा पहले यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर दी थी। तो नीचे मेरे पास एक सपोर्ट है 22,250 का। तो अगर कल क्या मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं, देखिए अगर मार्केट यहाँ पे कल 22,700 का ब्रेकआउट करती है, क्योंकि यहाँ पे 550 के आसपास एंड हुई थी, वापस अगर 700 के जाती है और ब्रेकआउट करती है यानी वहां पे थोड़ा सा एक रिकवरी एक्सपेक्टेड होगी। मतलब जो इतना बड़ा फॉल आया उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिकवरी एक्सपेक्टेड होगी। तो वो होगा कि फिर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हम लोग वहां पे एक बुलिश मोमेंटम या कि बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 700 यहाँ पे तोड़ा, 22,700 तोड़ा तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन रहने वाला है। ठीक है, चलो ये तो ठीक है। अगर ऊपर नहीं तोड़ती है और मार्केट यहाँ पे नीचे आती है, हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन हो या सेलिंग मोमेंटम आए या कुछ भी, और ये सपोर्ट अगर टूट गया जो कि है हमारा 22,250 वाला, अगर ये सपोर्ट टूट गया तो फिर यहाँ पे और सेलिंग मोमेंटम मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट और नीचे आ सकती है। और फिर कहां तक आएगी ये तो अभी फिर देखने वाली चीज होगी, लेकिन उससे भी नीचे यहाँ एक मेजर सपोर्ट है 21,750 वाला। तो वो तो यार बिल्कुल ना टूटे, अगर वो टूट गया तब तो फिर क्या ही बोला जाए, फिर खतरे की घंटी वाली चीज होती है। लेकिन देखते हैं वहां जाती है कि नहीं। पर हाँ, ये एक 22,250 वाला सपोर्ट है, अगर ये टूट गया तो यहाँ पे हम लोग एक सेलिंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो दो सिनेरियो आप समझ गए। लेकिन अगर मार्केट इसी रेंज में रहती है, आप सोचोगे यार ये 22,700 250 लगभग 550 पॉइंट का रेंज है, तो बहुत बड़ा रेंज है। बट अभी अगर आप देखो, कल भी आपने ऑब्जर्व किया होगा इंडिया विक्स लगभग 60% बढ़ गया था, अभी 20 के आसपास पहुंच गया था। इवन आज भी थोड़ा मोड़ा फॉल आया लेकिन इंडिया विक्स इस समय काफी हाई पे चल रहा है, लाइक 1920 के आसपास।
आसपास, तो एक कैंडल ऑलमोस्ट आराम से 50 पॉइंट, 40 पॉइंट, 30 पॉइंट की बन रही है। तो ये 550 पॉइंट ना इस कंडीशन में, मतलब जहां पे वॉलिटिलिटी इतनी हाई है, विक्स इतना हाई है, 550 पॉइंट बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो हमेशा आपको मूवमेंट को जस्टिफाई उस चीज से करना चाहिए या उस तरीके से देखना चाहिए कि मार्केट में विक्स क्या चल रहा है, वॉलिटिलिटी क्या चल रही है। अगर नॉर्मल डेज में देखें, यस डेफिनेटली 550 एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, बहुत बड़ा रेंज है, बट अभी जहां पे विक्स ऑलरेडी इतना हाई है, मार्केट इतना वॉलेटाइल है, 550 पॉइंट बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो देखो मार्केट ऐसे ही मूवमेंट कर जा रहा है 400-500 पॉइंट का, तो इसलिए बहुत बड़ा रेंज नहीं है, कोई वाली बात नहीं। तो अगर मार्केट इसी रेंज में फंसी रहती है तो पर्सनली मेरा कोई ओवरव्यू नहीं रहने वाला है, मैं खुद भी उसमें ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करूंगा जब तक किधर भी एक साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आएगा। वहां पे मेरा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं रहने वाला है। अगर ब्रेकआउट हुआ तो बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ब्रेकडाउन हुआ तो सेलिंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट बीच में रही तो उसको मैं उसी में फंसे रहने दूंगा जब तक मुझे किसी भी एक साइड का मोमेंटम नहीं मिलता है। तो ये तो चलो कहानी हो गई आज की, मतलब कल की जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी कल वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस किया जाएगा कि हमारा मार्केट कैसा परफॉर्म किया और आगे को लेके हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है। और कल ही एक्सपायरी भी रहने वाली है, कल वेडनेसडे है बट थर्सडे को हमारे यहाँ पे मार्केट क्लोज है, तो कल एक्सपायरी भी रहेगी। तो इन चीजों का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी विक्स हाई है, विक्स अगर घटा तो प्रीमियम बहुत तेज घटेगा, प्लस थीटा डीके वहां रहने ही वाला है। तो बहुत चीजों को ध्यान रख के ही आप अपना वहां पे ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करिएगा। तो चलिए मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।